इस बच्ची का चेहरा और इसका नाम हम बिल्कुल भी सामने नहीं लेके आएंगे, बहरहाल लेकिन फिर भी इस केस को डिस्कस करना जरूरी है ताकि और बच्चियां बच जाएं ऐसे जालिमों से। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 10th के पेपर दे रही हूँ इस वक्त। अच्छा, तो कितना अर्सा हो गया है इस जगह पर? ये स्कूल है, एकेडमी है क्या ये जहाँ पर आप पढ़ रही हो? ये स्कूल भी है इनका सर का, और सेकंड टाइम एकेडमी भी होती है। अच्छा, तो क्या हुआ क्या था बेटा? बताओ सारा मामला था क्या? सर मैं इनके पास 9th से पढ़ रही हूँ, लेकिन 9th में कोई ऐसा मामला नहीं था। 10th में ये होना शुरू हुआ कि जो भी नई बच्ची आती थी सर उसको कमरे में लेके ना जाया करते थे और काफ़ी देर तक बैठा रहते थे। तो इस पे ना कुछ बच्चियों ने मतलब शोर किया, सर सारे स्टूडेंट बराबर होते हैं, आप एक को कमरे में क्यों लेके जाते हैं? सर ने कहा ये मेरा अपना मामला है। तो एक दफ़ा सर एक बच्ची आई थी नई, सर उसको लेके कमरे में चले गए, काफ़ी देर तक ना बैठे रहे। ने 2-3 दफ़ा दरवाज़ा खोला है, सर आप दरवाज़ा नहीं बंद करेंगे? सर ने कहा मैं पेपर बना रहा हूँ, वो तो पढ़ रही है। उसने कहा सर आप दरवाज़ा नहीं बंद करेंगे? मैंने कहा तुम दरवाज़ा ना खोलो ना, इस तरह मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम आएगा, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ, मैंने उठ जाना यहाँ से। उसने फिर दरवाज़ा खोल दिया, मैं वहाँ से उठ के चेयर पे चली गई, वहाँ पे जाके पढ़ने लगी। यहाँ पे बच्चियों ने कहा सर यहाँ पे काफ़ी इस बात से शोर होना शुरू हो गया, हमसे नाराज़ होगी। मैंने कहा तुम्हारा मामला नहीं है, ये सर का मामला, सर तुम्हें अंदर लेके जाते हैं ना, तुम खुद थोड़ी जाती हो। तो बच्चे ने कहा मेरा दिल करता मैं को गोली मार दूँ। मैंने कहा तुम क्यों ये कह रही? कहती है क्यों सर के पास इतनी देर जाके बैठती है, हम भी तो है ना। मैंने कहा गलती इसमें या कि नहीं, इसमें सर की गलती है। तो सर इस तरह बच्चियों को गले लगाते थे, इस तरह की हरकतें करते थे, यहाँ से बच्चियों को गुस्सा आता था। अच्छा, जिस दिन आप लोग पढ़ रहे थे और उस दिन आप अपनी क्लास में थे और जो आपकी प्रिंसिपल हैं जिनका आप बता रही हो वो अपने ऑफिस में थे? हम हॉल में पढ़ते हैं, ठीक है, और मगरिब की नमाज के बाद हम कमरे में आ जाते हैं। तो हॉल में जब नमाज़ पढ़ने के वक्त हम अपनी चीज़ें लेके कमरे में जाते हैं, उस वक्त कुछ चीज़ें वहाँ पर रह भी जाती हैं। ठीक है। इसी तरह मैं सर कमरे में बैठे हुए थे और मैं कैलकुलेटर लेने आई थी कमरे से। कैलकुलेटर नहीं थे? फिर क्या हुआ बेटा? फिर सर पीछे से आए, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो आपने शोर मचाया, आप बचाया किसने उनसे? उस वक़्त मतलब सर ने बच्चों को ना छुट्टी दे दी थी, फ़िज़िक्स के जो न्यूमेरिकल होते, सर ने कहा मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाने हैं। मैंने कहा सर आप हमें इनके साथ छुट्टी देंगे? सर ने कहा नहीं, मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाने हैं। एक और बच्ची थी और एक मैं थी, हम रह गए थे। वो बच्ची कमरे में बैठी हुई थी, मैं कैलकुलेटर लेने पीछे से सर आ गए थे और उन्होंने बकौल आपके उन्होंने मुबैना तौर पर आपके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की? जी। फिर बच्ची आप वहाँ से बच के कैसे निकली उधर से? मैंने थोड़ा सा शोर किया, वैसे तो मुंह बंद किया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा शोर किया, सांस नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया था। फिर आप आगे हुआ था? हाँ जी। अच्छा, आप बता रही इससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं आपके? उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा जो करना है कर लेना, मैंने इतनी लड़कियों के साथ किया, कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, तुम क्या कर लोगे? ये बकौल आपके उस शख्स ने कहा? हाँ जी कहा, उन्होंने इतनी लड़कियों के नाम लिए हैं। अच्छा, वो क्या नाम है उस प्रिंसिपल का जिसका आप बता रही हो? सलीम। तो ये स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम अलबासी। अभी पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है और हमारी बात हुई है डीएसपी साहब से भी और आला अफसरान से भी। उन्होंने कहा जी कि आपको और बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं सारे मैटर के हवाले से, क्योंकि इससे पहले भी मामलात हुए हैं लेकिन कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि आपने ही आवाज़ बुलंद की है, ये आपने हिम्मत की है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे उन्होंने इतनी बच्चियों का नाम लिया, मेरी कज़न भी उस अकेडमी में पढ़ती है, कज़न का भी लिया, का भी, तो किसी बच्ची ने कुछ नहीं किया। अगर मैंने आवाज़ उठाई है ना तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिएगा। और इससे पहले आपसे पहले भी कई टीम्स ने ये पूछा लेकिन कुछ हुआ नहीं है, तो यही है कि इंसाफ देना चाहिए। जहाँ तक जी हमारा सवाल है जी टीम जुर्म नकाब का 24 न्यूज़ का, तो हम जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से इस प्रोग्राम को हम ऑन एयर भी करेंगे और हमारी आला अफसरान से और खुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा से अपील है कि इस केस को जो है इसकी तफ्तीश मेरिट पर करवाएं। और ऑब्वियसली हमारी बात पुलिस अफसरान से भी हुई है, वो भी इस विजन को लेकर चल रहे हैं। तो इस बच्ची को और इसके साथ और मुतासरा जो लड़कियां हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर ये शख्स इस सारे मामले में इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। स्कूल प्रिंसिपल मुबैना तौर पर करता स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ गैर इखलाकी हरकत। कभी लड़कियों को किताब पकड़ाने के बहाने मुबैना तौर पर लगाता हाथ, कभी लड़कियों को अपने कमरे में ले जाकर मुबैना तौर पर करता उनके साथ गैर इखलाकी बात। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों ने किए होशरुबा इंकशाफात।
जब ये उसके ऑफिस में गई है तो वो इसके गलोगीर हो गया है। उतारने लगा तो उसने शोर किया तो दूसरा स्टाफ जो है उसने आके बच्ची को उस दरिंदे शख्स से जो है ना वो आके छुड़ाया है। सर पीछे से आए, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। मैंने थोड़ा सा शोर किया, वैसे तो मुंह बंद किया था लेकिन सांस नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। 10th क्लास की स्टूडेंट है तो उसकी वालदा ने हमें रिपोर्ट किया कि मेरी बेटी के साथ प्रिंसिपल ने ज़्यादती की कोशिश की है। जब कोई भी बच्ची किताब पकड़ाती तो सर आगे हाथ करता था, नीचे से हाथ के ऊपर हाथ रख लेता था। मैंने बच्ची को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश नहीं, किसी बाजी को, किसी औरत को, किसी बच्ची को। शहर में बच्चा जानता है, मैं 15 साल से यहाँ स्टडी करा रहा हूँ। जब कोई लड़की को मैं समझाने के लिए बैठता था तो सर ना पाँव के साथ उसके पाँव को टच करता रहता था। इस दरिंदे को इधर राना टाउन में भी नहीं, कहीं शहर में भी नहीं हमें देखना। ये सर नहीं है, ये दरिंदा है। उसी एकेडमी में, उसी स्कूल में मजीद जो बच्चियां पढ़ती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनका भी यही कहना है कि मुबैना तौर पर वो शख्स जो है इनके साथ भी गलत जो है हरकत करने की कोशिश करता रहा। बात करते हैं इनसे कि मामला है क्या और ये किस किस टाइम में ये वहाँ पर पढ़ती रही हैं। बेटा आप भी उसी एकेडमी में पढ़ती रही हो? जी सर। अच्छा, आप कितना अर्सा पढ़े हो वहाँ पे बेटा? मैंने पहले प्री 9th की है, मैं 1.5 माह गई हूँ। मुझे शक होने लगा, ऐसे गंदी गंदी हरकतें शक होने लगा है। मैंने फिर छोड़ दिया। ये मेरी भांजी, इसने गिरेबान पकड़ के सर थप्पड़ तक मारने लगी थी, लेकिन मैंने पीछे हटो, लेकिन कहती तुम पीछे हटो। मैंने इसको आज बता कहता तुम तो आप क्या कर लोगे। मैंने कहा ये इसको मैंने फिर वैसे ही हमने ये गिरीबान इसने पकड़ा है, मैं इसको खींच के ले आई हूँ। अच्छा, उसके बाद उसने हमारे बाबा को कॉल किया है तो बाबा ने कहा कि बच्चियाँ माफ़ कर दो। उसके वक्त वो इतना मुतमईन कर देता है, इतना मुतमईन कर देता है वालिदैन को। मैं अल्लाह ताला पे भरोसा रखता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, ऐसे करता हूँ, इतना मुतमईन करता है। लेकिन हमारे बाबा ने कहा कि सॉरी सर जी, बच्चियों को हम फिर भेजेंगे, लेकिन नहीं हम गए। लेकिन कब कितना इस जो आपकी कज़न के साथ एक और जो लड़की है उसके साथ जो वाक़या हुआ है, ये इससे कितना अर्सा पहले आप लोगों के साथ ऐसी हरकत हुई? अब बेटा आप अब कौन सी क्लास में? मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। इसी एकेडमी में पढ़ती है? स्कूल है, एकेडमी क्या है? 1.5 साल पहले पढ़ती थी। स्कूल 1.5 साल पहले पढ़ती थी। कितना अर्सा पढ़ी हो आप वहाँ पे? मैं कम 6 महीने पढ़ी थी पहले, 6 महीने। तो क्या हुआ था, क्या आपको बुरा लगा स्कूल में? 6 दिन पढ़ी थी मैं। तो सर ना, जब मैं सर को किताब पकड़ाती थी ना, तो सर जब कोई भी बच्ची किताब पकड़ाती तो सर आगे हाथ करता था, नीचे से हाथ के ऊपर हाथ रख लेता था। तो जब सर को किताब पकड़ा देते तो सर आगे हाथ करता था किताब के नीचे से। तो इसी वजह से हमें शक होने लगा। तो हमने घर आके मम्मा पापा को बताया। तो मम्मा पापा जब गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह के हुक्म से ये मेरी बेटियां हैं और मेरी बेटियां ही रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मा पापा को इतना मुतमईन किया कि वो उनको यकीन आ गया। लेकिन हमने 6 दिन गए और उसके बाद हमने कहा नहीं, हमने नहीं जाना, ये सर बहुत बदतमीज़ है। और जब कोई लड़की को मैं समझाने के लिए बैठता था, सामने स्टूल का उसके ऊपर बैठता था, तो सर ना पाँव के साथ उसके पाँव को टच करता रहता था। एक FIR दर्ज हुई है इसके खिलाफ। आप उससे पहले भी कोशिश कर सकते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कुछ कह सकते हैं? सर, क्योंकि हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें शक हुआ, हमने उठ लिया, लेकिन हम माँ बाप कहा कि हमने नहीं पढ़ना कहते, और हम अकेडमी कहाँ ढूंढे, ये तो नज़दीक है। मैंने कहा हमें इससे पढ़ाई तो अच्छा, हम जाए ना, अकेला स्कूल ही चले जाते हैं। तो माँ बाप ने कहा चलो बेटा जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन जब असर की नमाज़ पढ़ाता था ना सर, इतने वजीफ़े बताता था, ये तुम ये वजीफ़ा करना कि मुझे एक लड़की प्यारी सी मिल जाए, मुझसे शादी कर लूँ। इतनी गंदी बात। मेरी आज बहन का ऑपरेशन है, दुआ करना, जल्दी से बेबी बस आने वाला, 2 मिनट रह गए हैं बस। ऐसी घटिया बातें हमें बताता था, लेकिन हम इग्नोर कर देते थे। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, एक मरतबा मैंने मुझे लड़की को 1.5 साल पहले की बात मुझे याद नहीं अब, एक बेंच बैठा था, सर ने ऐसे लड़की सर मैथ समझ रही थी वो, सर ने लड़की के ऐसे टांग मारी, लड़की सर के ऊपर गिर गई। फिर इतनी मैट्रिक सीन चलता रहा। आप वालदैन है जी? आप इसकी बच्ची की वालदैन? ये दसो जनाब, कदों दा मसला चल रहा है? बच्चियां ने तुहानू घर आके दसिया सी? बच्चियां ने आन के दसिया, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ इस दरिंदे को इधर राना टाउन में भी नहीं, कहीं शहर में भी नहीं हमें देखना। इस इतना बदतमीज़ घटिया, ये सर नहीं है, ये दरिंदा है। हम चाहते हैं कि इस दरिंदे को सज़ा मिले, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इस दरिंदे को। आप इनकी वालदा हैं? हाँ जी। किसकी? इस बच्ची की? इस बच्चे की। आप क्या चाहते? कब से आप कौन दाखिल किसने कराया था बच्ची को वहाँ पे? हमने कराया। खुद गए थे आप? वालिद गए थे? वालदा नहीं, वालदा गई। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ? ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ
6 दिन मेरिया बच्चियां गईयां ने लेकिन ਅਸੀਂ 4 दिन गईयां 2 दिन ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਮਾਹ ਕਾਰ ਕਦੋਂ ਆਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ नहीं ਕੀਤਾ यकीन करना चाहिए था हाँ, यहाँ पर जी मेरी गुजारिश है तमाम वालिदैन से, अगर आपके बच्चे बच्चियाँ घर आकर अगर आपको स्कूल के हवाले से या बाहर कोई भी मामला गलत हो रहा है उस हवाले से अगर आपको वो कुछ बताते हैं तो आप बच्चों की बात ज़रूर सुने। ये छोटी बच्चियां हैं, इन्होंने इस बच्ची की वालदा कह रही है जब इसने बताया था हमने यकीन नहीं किया इस पर। लेकिन मेरी गुजारिश है कि क्योंकि मुझे इतना अर्सा हो गया क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, तो जब बच्चे को शिकायत करें उनकी बात को सीरियस लें। अंधा एतमाद अपनी बेटियों और बेटों के हवाले से किसी पर मत करें। और ये मामला अगेन इस केस को हम भी हाईलाइट कर रहे हैं, हमारे जो दूसरे सहाफ़ी जो भाई हैं वो भी हाईलाइट कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं इस केस की मेरिट पर तफ्तीश हो, और अगर वो शख्स इस चीज़ में वाकई साबित होता है कि वो इस तरह की हरकतें करता रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। जी बेटा। सर पिछली बार थोड़े दिन हो गए, कल परसों आई थी ये मीडिया वाले, उन्होंने भी ऐसे बयान लिए लेकिन उन्होंने पट्टी नहीं चलाई। हम भी एक बेटियां हैं जना ये मीडिया, आपका बेटा पूरा प्रोग्राम चलेगा लेकिन उन्होंने नहीं चलाया। नहीं मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ ना, हमारा 24 न्यूज़ पे जुर्म बेनकाब पे अल्हम्दुलिल्लाह बशर्ते ज़िंदगी पूरा प्रोग्राम आपका चलेगा। सर एक मैं ये भी बात बताना चाहूँगी, एक लड़की है थी, उसको 1 घंटा पूरा अंदर जाके उसकी फोरहेड इतनी रेड हुई पर वो सर। बहरहाल अल्लाह ताला हदायत दीजिए, अगर ऐसा कोई मामला कोई कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगेन मैं कहूँगा हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, इन बच्चों का इन ख़ानदान वालों का कंसर्न है। हम यही कहें कि मेरिट पर तफ्तीश हो उस शख्स की भी और थ्रू और सारे मैटर की, ताकि असल चीज़ सामने आए, और अगर वो इसमें साबित होता है तो डेफिनेट उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई किसी की बच्ची या किसी के बच्चे पर गलत नजर ना रखे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले ज़रूर कहूँगा तमाम वालिदैन को कि अपने बच्चों की बात ज़रूर सुने, ताकि कोई दरिंदा उनके साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। इन सारे इल्जामात के हवाले से जब स्कूल प्रिंसिपल का मौकफ लिया गया तो उसने बताया कि ये सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। इस मामले के हवाले से प्रिंसिपल ने क्या कहा आप भी मुलाहिजा कीजिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक वो मेरा DNA करा ले, इससे और क्या हो सकता है। मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ, मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ कि मैंने बच्ची को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश नहीं की। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके और काबे की तरह मुंह करके जिस तरह नमाज पढ़ते हैं, मैंने बच्ची को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसी बाजी को, किसी औरत को, किसी बच्ची को शहर में बच्चा जानता है। मैं 15 साल से जासूसी करा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल 100% है।